एक बार एक गुरुजी अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें सांस लेने की एक ऐसी विधि के बारे में बताऊंगा जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को लंबा बना सकते हैं, अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, साथ ही हर तरह की चिंता तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। गुरुजी की बात सुनकर सभी शिष्य एकाग्रचित्त होकर उनकी बात सुनने बैठ जाते हैं। तब गुरुजी कहना शुरू करते हैं कि आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि हमें गिनती की सांसें मिली हैं, जितनी हमारी सांसें होंगी उतना हमारा जीवन होगा। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि गिनती की जो सांसें मिली हैं उसे व्यक्ति यदि कम समय में पूरा कर लेता है तो उसकी आयु कम हो जाती है, लेकिन वहीं यदि वो अपनी सांसों को धीमा कर लेता है तो उसकी उम्र लंबी हो जाती है। और न केवल उसकी उम्र बल्कि उसका स्वास्थ्य, उसकी ऊर्जा अच्छी रहेगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम 100 साल तक जिए, लेकिन 100 साल तक बीमारियों के साथ, रोगों के साथ नहीं जीना है, बल्कि एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ हम 100 साल जिए। इस प्रकार की हमें कामना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए महामुनि कर्ण और परशुराम, इन्होंने अपनी आयु को बहुत लंबी कर लिया, जिसकी वजह से कई साल तक इनका जीवन लंबा रहा, जिसका कारण ये प्राण का विज्ञान ही था। तो अगर आप प्राण के इस विज्ञान को समझ लेते हैं, सांस लेने के इस तरीके को समझ लेते हैं, आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, उसे स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सांसों की गति को ठीक करके आप आयु को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियोस रोज पाने के लिए। और हाँ, अगर वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। दूसरा विषय अब आपको हम समझाते हैं कि जो आपकी सांसें हैं आपके मन और विचारों पर सीधे तौर पर संबंधित हैं। तो अगर आप अपनी सांसों की गति को ठीक कर लेते हैं तो आप मानसिक स्तर पर उसे और अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आप इससे एकाग्र अनुभव करेंगे, शांति अनुभव करेंगे। आप इस तरह से समझें कि एक छोटा बच्चा जब सांस लेता है तो उसके सांस लेने का जो तरीका होता है, जब वो सांस को अंदर लेता है तो उसका पेट बाहर की तरफ फूलता है। सांस को जब वो बाहर छोड़ता है तो पेट उसका अंदर की तरफ जाता है। तो ये उसका स्वाभाविक श्वसन होता है और उसका ये श्वसन लंबे समय तक बना रहता है। और जब तक उसका ये श्वसन बना रहता है, ठीक तरह से वो आनंदित रहता है, ठीक रहता है, खुश रहता है। बच्चों में ऊर्जा भरी रहती है, मन में उनको कोई बात नहीं रुकती है, ना ही टिकती है। जीवन उनका आनंद से भरा हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे गलत जीवन शैली के कारण, सिद्धांतों को ना समझने के कारण सांसों की जो गड़बड़ी है वो होना शुरू हो जाती है। चिंता, तनाव, थकान जैसे सभी बीमारियां, दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं। आयु का जो प्रभाव है वो दिखने लग जाता है। साथ ही साथ हमारे यौगिक सिद्धांतों में ये भी बताया गया है कि जब आप सांस को अंदर लेते हैं और आपने सांस को गहरा नहीं लिया तो सांस आपके हृदय चक्र तक जाती है और हृदय चक्र से ही वो वापस हो जाती है। लेकिन जब वो सांस को आप गहरा लेते हैं तो वही सांस आपके मणिपुर चक्र तक जाती है। मणिपुर चक्र आपकी नाभि चक्र होता है और जब सांस आपके मणिपुर चक्र तक पहुंचती है तो मणिपुर चक्र में 72,000 नाड़ियों का केंद्र होता है। यहाँ तक ही आपका श्वसन पहुंचता है। तो ये जो आपकी प्राणवायु है, जो कि ऊर्जा के रूप में बदलकर पूरे शरीर में इन नाड़ियों के माध्यम से संचालित होती है। और जो आपके 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये सारे प्राण पोषित होते हैं और आपके शरीर की छोटी छोटी गतिविधियां बेहतर होती जाती हैं। तो आपको करना क्या है कि सांस लंबी लेनी है, गहरी लेनी है। सांस आप लंबी लेते हैं तो आयु पर प्रभाव पड़ता है, सांस मणिपुर चक्र तक जाती है। तो अब आप समझे कि आप मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहते हैं और आपके जो प्राण हैं 5 शरीर में, वो ठीक प्रकार से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 विधियों को समझेंगे। जो श्वसन आपको सुबह करना है 10 मिनट तक और सोने से पहले आपको करना है 10 मिनट तक। इस प्रकार का श्वसन करके यदि आप सोते हैं तो कुछ ही दिनों के अभ्यास में आप देखेंगे कि आपकी जो नींद है वो पहले दिन से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आप
ये समझिए कि जो अभ्यास आपको सुबह करना है वो कैसे करना है। तो आपको अपनी कमर को एक अभ्यास में एकदम सीधा रखना है, उसे बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप कमर को जैसे जैसे मोड़ते जाएंगे आपके पेट के ऊपर एक दबाव आना शुरू हो जाएगा। दबाव कहाँ आएगा? तो ये आपके नाभि के नीचे के क्षेत्र में आएगा। और हमें प्राण को कहाँ पहुँचाना है? तो नाभि में पहुँचाना है। तो अगर कमर सीधी नहीं है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको इस अभ्यास से वो लाभ नहीं मिल पाएगा। अब कमर को सीधी रखने के लिए जो आपको आसन का प्रयोग करना है वो है पद्मासन। पद्मासन लगाने के बाद आप सहज बैठ जाएं, कमर आपकी सीधी रहेगी एकदम से। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद आप ज्ञान मुद्रा, ची मुद्रा लगा सकते हैं और यहीं पर आपको गहरा श्वास लेना है। और एक और बात, अपने कंधों को थोड़ा पीछे रखें और शरीर को थोड़ा ढीला छोड़कर रखें। कमर सीधी रहे, बाकी शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स आपका होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आने के बाद जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो पूरी एकाग्रता सांस के ऊपर रहनी चाहिए। इससे होगा क्या कि आप अपने प्राणों पर ही नहीं बल्कि स्वाभाविक ही आपका मन शांत होगा और आपके विचार ठहरने लगेंगे। जब आप अपनी सांसों को अंदर ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। इस प्रकार के श्वसन को सांसों के ऊपर सजगता रखते हुए आपको 10 मिनट तक करना है सुबह के समय। और जो आप सोने के पहले अभ्यास करना है उसे आपको लेट करके करना है। तो इस अभ्यास के लिए आप सीधा लेट जाएं और अपनी हथेलियों को सीधा कर देंगे। शरीर को एकदम सीधा लेटाकर शिथिल कर देना है, ढीला छोड़ देना है। पैरों को आप बगल में, इस प्रकार अगर पैर इधर उधर जाते हैं तो आप जाने दें, आपको बिल्कुल सीधा लेटना है। शांत स्थान पर लेटें। उसके बाद आपको गहरा श्वसन करना है। एक और बात का ध्यान रखिए कि आप गद्दे पर ना लेटें, क्योंकि अगर आप गद्दे पर लेटते हैं या चारपाई पर लेटते हैं तो इससे शरीर सीधा नहीं रहता है। तो आप जमीन पर चटाई बिछाकर सीधा लेटना है और अभ्यास करना है। यहाँ आने के बाद आपको गहरा श्वास लेना है। इसे करते समय आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये 2 विधि का अभ्यास करना है। इस प्रकार के अभ्यास से आपका मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मृति आपकी अच्छी होगी, अनेक लाभ आपको इससे प्राप्त होंगे। इसके आगे बढ़ते हुए हमारा जो दूसरा सिद्धांत है उसके बारे में हमारे यौगिक सिद्धांतों में कहा गया है कि अगर आप अपनी सांस को अंदर लेते हैं, अंदर रोक लेते हैं या फिर सांस को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देते हैं तो जब आपके शरीर में जो प्राणवायु है उसका स्तर कम होता है तो आपके जो विचार हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर में लगभग जो 20% प्राणवायु है उसका प्रयोग आपका मस्तिष्क करता है। और जब आपको प्राणवायु मिलनी शुरू हो जाती है तो सबसे पहले प्रभावित होता है आपका मस्तिष्क। तो सबसे पहले जो प्रभावित होता है वो है आपका मस्तिष्क। तो जब आप अभ्यास करते हैं, सांस को रोक देते हैं तो मस्तिष्क जो आपका अति सक्रिय हो गया है, चंचलता बढ़ गई है, मस्तिष्क की वो चंचलता कम होनी शुरू हो जाती है। उसका कारण ये है कि उस स्तर पर प्राणवायु नहीं पहुंच रही है और प्राणवायु के अभाव से मस्तिष्क काम नहीं कर सकता। इससे कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। थोड़े समय से जब इस प्रकार से आप इसको रोक लेते हैं तो आप थोड़े असहज हो जाएंगे। आपको लगता है कि आप सांसों को नहीं रोक सकते। तो आप उस सांस को लेते हैं तो जो ये प्राणवायु आपने ली है वो भी अधिक मात्रा में मस्तिष्क में पहुंचती है और ये आपके लिए अच्छा कार्य करता है। तो जो ये कुंभ का अभ्यास है, थोड़े समय के लिए प्राणवायु का अभाव मस्तिष्क की ओर होता है और विचार ठहरने शुरू हो जाते हैं। इस अभ्यास को जब आप 3-4 बार करते हैं तो इतना अभ्यास करने के बाद मस्तिष्क आपका इस वृत्ति में चला जाता है जहां पर अति सक्रियता नहीं है। फिर आप अपने मस्तिष्क को मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। यह अभ्यास तब भी आपके लिए कार्य कर सकता है जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, बहुत ज्यादा कामोत्तेजक विचार आते हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक आपको विचार आते हैं। एक ही विचार बार बार आपके पास आ रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा, यानी कि मस्तिष्क मानसिक समस्याओं से भी बाहर आने के लिए ये अभ्यास आपके लिए
कार्य कर सकता है। अब यहाँ पहले आपको कुंभ का अभ्यास करेंगे और फिर करेंगे योगासन का अभ्यास। योग मुद्रक आसन में जब आप जाएंगे कुंभक के बाद, तो आपकी जो स्पाइन है ज्यादा स्ट्रेच होगी और आपकी प्राणवायु का संचार आपके दिमाग की तरफ नाड़ियों द्वारा तेजी से होगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप पद्मासन लगा करके सीधे बैठ जाएं। अगर पद्मासन नहीं लगता है तो आप सिद्धासन में बैठे। यदि सिद्धासन भी नहीं होता है तो आप एक ब्लॉक ले लीजिए और एक ब्लॉक को अपने नितंब के नीचे रखें और उस स्थिति में आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं। फिर आपको ये समझना है कि आपने सांस को पूरा अंदर लिया और उसे अंदर ही रोक लिया, और जब आपको असहज लगे तब आप उसको बाहर छोड़ दें। इसे शुरुआत में आपको थोड़ी सी अवधि के लिए करना है, लेकिन आपको इसे इतना बढ़ाना है कि यदि आज आप इसे 1 मिनट तक कर रहे हैं या 30 से 40 सेकंड तक रोक पाए हैं, तो फिर आपको धीरे धीरे इसे 50 सेकंड तक लेकर जाना है, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, और इस तरह से आपको इसे आगे लेकर जाना है। इसकी अवधि बढ़ानी है। इससे अधिक समय तक आप अपनी सांस को रोकने में अगर सक्षम हो जाएंगे, ऐसा अभ्यास को आपको 5 बार 6 बार किया जाना है। इतना करने के बाद आपको सांस को पूरा बाहर छोड़ना है और योग मुद्रा आसन में आ जाना है। इस स्थिति में आपको करना क्या है कि दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाना है और अपने हाथों को इस प्रकार सीधा करना है। जैसे ही आप अपने हाथों को सीधा करेंगे तो पूरे कंधे आपके पीछे की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा सा आपको ऊपर देखना है, कमर को आगे की तरफ खींचना है और खींचते हुए पूरा सांस को बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार से योग मुद्रासन की स्थिति में आप आ जाएंगे और कुछ समय तक फिर आप वहीं रुकेंगे। इस अभ्यास के बाद आपके ब्लड का संचार मस्तिष्क की तरफ बढ़ेगा और इससे भी मानसिक लाभ आपके दिमाग के ऊपर अच्छा होगा। इस स्थिति में आप अगर रुकते हैं, यहाँ जाने के बाद आप गहरी गहरी सांसें लेते हैं। उसके बाद कुछ समय रुकने के बाद सांस को बढ़ते हुए आप वापस आएंगे और आप सहज कुछ समय तक सामान्य सांसें लेंगे। इस तरह श्वसन करने के बाद ये आपके 2 महत्वपूर्ण विधि हो जाती है, जो कि आपको बड़े ही अच्छे से लाभ दे सकती है। आशा करते हैं आपकी जिंदगी इससे और बेहतर होगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।